हे गाइस, वेलकम टू कॉम्पिटिटिव पाठशाला। तो कैसे आप सभी लोग। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि CGL 2019 का जो टियर 1 का एग्ज़ाम हुआ था 3 से लेकर 9 मार्च तक, तो उसका आफ्टर नॉर्मलाइजेशन क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकता है टियर 1 के लिए। ठीक है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, CHSL 2018 का और CGL का भी जैसे टाइपिंग टेस्ट होने वाला है, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे से उसकी प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो उसके लिए जो मॉडल पैसेज है वो ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है, हमारे टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है टेलीग्राम चैनल का, वहाँ पे ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कीजिए। ठीक है। अगर नहीं मिल रहा है तो आप टेलीग्राम पे बोलिए, वहाँ पे आपको रिसेंड कर दिया जाएगा जो पैसेज है। ठीक है। उसको आप प्रिंट करवा के आराम से प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है। वाले हालांकि आंसर की आने के बाद लगभग सबको पता चल जाता है कि क्या कट ऑफ रहने वाली है। और जैसा कि पता है, एग्ज़ाम जब चल रहा था 3 मार्च से लेकर 9 मार्च तक, सबके बीच में यही कन्फ्यूजन मतलब बातें हो रही थी कि मेरा शिफ्ट टफ था तो मेरा शिफ्ट टफ था, तेरा शिफ्ट ईजी था, किसी को बोल दिया जा रहा है तो वो गुस्सा ही हो जा रहा है। तो ये सब बातें थी। तो इस वीडियो में हम लोग जो भी सारे डेटा वगैरह मिले हैं, हालांकि सभी शिफ्ट के जीके के एनालिसिस हम लोगों ने किए थे और CHSL के भी हम लोग करने वाले हैं। तो इसके अलावा हम लोग बात करें तो जो भी डेटा हमें मिली थी, जो भी पोल की हमने क्रिएट किया था हर दिन, और जो भी सारे वोट्स वगैरह पड़े थे, उसके अकॉर्डिंग हमने अरेंज किया है एक डिफ़िकल्टी लेवल के हिसाब से सारे ही शिफ्ट को। और टॉप 5 टफेस्ट शिफ्ट और टॉप 5 ईजिएस्ट शिफ्ट हम लोग आपको दिखाने वाले हैं क्या था, और उसमें क्या नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ने वाले हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है आप सभी के लिए, तो वीडियो अंत तक ज़रूर देखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि चैनल पर हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि जो भी अपडेट हो सबसे पहले आपको मिल जाए, क्योंकि SSC की पल पल की सबसे तेज़ अपडेट सबसे पहले आपको मिलेगी हमारे चैनल कॉम्पिटिटिव पाठशाला पे। तो हमने जो भी एनालिसिस किया था एग्ज़ाम के समय और जो भी सारे पोल वगैरह क्रिएट किए गए थे, उस पर जो भी वोटिंग वगैरह पड़ी है, उसके हिसाब से ये मैंने डिफ़िकल्टी लेवल के हिसाब से अरेंज किया है। इसके अलावा थोड़ा सा प्रीवियस ईयर की हम लोग बात करेंगे कि प्रीवियस ईयर में नॉर्मलाइजेशन में कितने मार्क्स बढ़े हैं। तो देखिए, प्रीवियस ईयर में भी देखा जा रहा था कि 5-6 ऐसे शिफ्ट थे जिनका एग्ज़ाम जो पेपर लेवल था थोड़ा टफ था, जैसे कि आपका 4 जून का सेकेंड शिफ्ट। ठीक है। इसके अलावा 7 जून का सेकेंड शिफ्ट। ठीक है। उसके बाद 6 जून का थर्ड शिफ्ट और 10 जून का आपका शिफ्ट 1। ठीक है। तो ये सारे 3-4 शिफ्ट थे जिसमें पेपर का लेवल थोड़ा अप था और मॉडरेट टू हाई लेवल का पेपर था। इसके अलावा हम लोग बात करें तो देखिए, नॉर्मलाइजेशन में किसी किसी शिफ्ट में 5 से 6 नंबर बढ़े थे। ठीक है। किसी किसी शिफ्ट में 5 से 6 नंबर बढ़े थे, तो किसी शिफ्ट में आपका 40 से 45 मार्क्स भी बढ़े थे। ठीक है। तो वैसा ही इस बार होने वाला है क्योंकि ट्रेंड वही चल रहा है। इस बार देखिए हमने अरेंज किया है जो, तो सबसे टफेस्ट जो शिफ्ट था, सबसे टफेस्ट वो है आपका 4 मार्च का सेकेंड शिफ्ट। ठीक है। 4 मार्च का सेकेंड शिफ्ट टफ था। उसके बाद है आपका 5 मार्च का फर्स्ट शिफ्ट, फिर 5 मार्च का सेकेंड शिफ्ट, फिर 4 मार्च का थर्ड शिफ्ट, फिर 4 मार्च का शिफ्ट 1। ठीक है। 4 मार्च में आप देख सकते हैं 3 शिफ्ट यहाँ पर है जो कि टफेस्ट था। और इन सभी का जो एवरेज अटेम्प्ट है वो 120 से लेके 125 के बीच में रहा है। ठीक है। 120 से लेके 125 के बीच में। और ईजी मतलब शिफ्ट जो है उसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो देखिए, 7 मार्च का जो पहला शिफ्ट था वो ईजी था। 3 मार्च का जो पहला शिफ्ट था, 3 मार्च का जो थर्ड शिफ्ट था, 9 मार्च का जो शिफ्ट था होली के एक दिन पहले तीसरा शिफ्ट उसका, और 6 मार्च को सेकेंड शिफ्ट। ये जो सारे शिफ्ट हैं ये इजी रहे हैं। और इनमें अगर हम लोग बात करें एवरेज अटेम्प्ट की तो लगभग 145 से 140 अटेम्प्ट रहे हैं। इसको मैंने डिसेंडिंग में सजाया है क्योंकि ये इजीएस्ट की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है। तो इसको डिसेंडिंग में सजाया गया है। और जो भी सारे आपको यहाँ पे शिफ्ट दिखाए जा रहे हैं, टफ शिफ्ट या फिर इजी शिफ्ट, ये सेक्शनल नहीं है। ठीक है। ये ओवरऑल हमने लिया है। सेक्शनल की अगर हम लोग बात करें तो देखिए, 5 मार्च का जो फर्स्ट शिफ्ट था उसमें मैथ्स का जो लेवल था, मतलब क्वांट का जो लेवल था वो बहुत ही हाई था। उसी तरह जीके का जो लेवल था शिफ्ट 2 में हाई था। ठीक है। तो उस लेवल से हम लोग बात करें सेक्शनल, तो वो मैं बात उस हिसाब से ये अरेंज नहीं है। ये ओवरऑल हमने दिखाया है आपको कि ओवरऑल पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल किसका ज़्यादा था,
कौन से शिफ्ट का और कौन से शिफ्ट का सबसे ईजी था। ठीक है, अब बात करने वाले हैं हम लोग कट ऑफ के बारे में। ठीक है, तो जो भी सारी कैटेगरीज है जो दूसरे चैनल वाले आपको नहीं भी दिखाते हैं, जैसे ESM हो, HH हो गया, PWD हो गया, वो सारे कैटेगरीज आपको इस पर देखने को मिल जाएंगे कि क्या उसकी कट ऑफ रहेगी। ठीक है, तो बात करें कि देखिए शिफ्ट नॉर्मलाइजेशन की, तो जो भी हार्ड शिफ्ट है उसमें पिछले साल भी देखा गया है कि 40 से 45 मार्क्स बढ़े, तो उनको कोई भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है अगर अच्छे एक्यूरेसी के साथ वो पेपर करके आया है। जैसे कि जो भी सारे हार्ड शिफ्ट पे होता क्या है, हार्ड शिफ्ट पे अगर आपका एग्ज़ाम पड़ गया तो अच्छे जो लड़के होते हैं वो भी अगर मैथ्स में, मान लीजिए कि मैथ्स में दो क्वेश्चन या एक क्वेश्चन में पहले ही अटक गए या दिक्कत में पड़ गए, तो उसके बाद पूरा मोरल डाउन हो जाता है उनका, और उसी की वजह से सोचते हैं कि इतने साल मैथ्स बनाया और उसी के चक्कर में जो भी सारे सेक्शन है, जैसे आपका GK हो गया या फिर रीजनिंग हो गया, उस सबको भी ख़राब कर बैठता है। ठीक है, लेकिन प्रॉपर अगर हम लोग देखें तो एक्यूरेसी के साथ 50 या 60% भी जो अटेम्प्ट कर ले रहे हैं, तो नॉर्मलाइजेशन अगर वो हो जा रहा है अच्छे से, तो उनका चांस पूरा ही रहता है। ठीक है, तो उसी तरह हम लोग बात करें कि जनरल की क्या कट ऑफ रह सकती है इस बार, तो 135 से लेके 138 तक कट ऑफ जा सकती है। उसी तरह EWS की बात करें तो 133 से 135 कट ऑफ EWS की हो सकती है। ठीक है, उसी तरह OBC की हम लोग बात करें तो कट ऑफ जो है वो 129 से लेकर 132 तक रहेगी, और SC की बात करें तो 110 से लेकर 112 तक जा सकती है। ST की अगर हम लोग बात करें तो 105 से 110 तक कट ऑफ जा सकती है। ESM की बात करें तो कट ऑफ आपका 40 से 45 जा सकता है। OH की बात करें तो 95 से 98। उसी तरह HH की बात करें तो 40 से 45, और VH की बात करें तो 75 से 78 कट ऑफ जा सकती है, और PWD की बात करें तो 42 से 45 कट ऑफ जा सकती है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक मैंने लाइन लिखा है, नॉर्मलाइजेशन 20% हार्ड शिफ्ट एक्सपेक्टेड। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन में 20% आपका नंबर बढ़ सकता है, यानी कि 40 नंबर से ज़्यादा आपके बढ़ेंगे जिनका भी हार्ड शिफ्ट है। हार्ड शिफ्ट का लिस्ट मैं आपको फिर से दिखा दे रहा हूँ, ये सारे हैं हार्ड शिफ्ट। ठीक है, जो भी सारे टफ शिफ्ट है उसके लगभग उतने नंबर बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, तो उनको कोई भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। होता क्या है कि जो भी सारे इन्होंने भी एग्ज़ाम दिया, अगर टफ शिफ्ट में पड़ गए अच्छे लड़के और बिना एक्यूरेसी के साथ मतलब डिस्ट्रैक्ट हुए या फिर बिना कॉन्फिडेंस को लो किए अच्छे से लगभग 60% भी कर आते हैं, तो आराम से क्वालिफाई हो जाएंगे नॉर्मलाइजेशन होने के बाद। लेकिन वहीं पे अगर हम लोग इजी शिफ्ट की बात करें तो बहुत सारे ऐसे होते हैं कि इजी है करते करते बहुत सारे सिली मिस्टेक कर जाते हैं, और ओवरऑल आपके 60 या फिर 65% पे ही आके अटक जाते हैं। तो वही बात है, तो इजी शिफ्ट की तो यहाँ बात ही नहीं की जाएगी नॉर्मलाइजेशन की, वो तो आप भी जान सकते हैं कि 5 नंबर 10 नंबर ऐसे बढ़ता ही है। लेकिन हार्ड शिफ्ट की बात करें तो 20% तक जो नंबर है आपका प्लस होगा। तो ये सारी बातें हैं जो कि आप लोगों से डिस्कस करनी थी। वीडियो अगर हेल्पफुल लगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और चैनल पर हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि जो भी अपडेट हो सबसे पहले आपको मिल जाए। अभी तक के लिए इतने फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब।